हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल की रीडिंग, दैट इज फॉर द ईयर 2026। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर लिब्रा। आपका कार्ड रख देते हैं सामने एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. ये रीडिंग अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट आप अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। July, August, September, October, November and December. पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। सो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इफ़ यू वांट टू स्टे विद मी ऑफ कोर्स यू कैन, नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा आगे आगे ले जा सकते हैं। रोमांस एंजल से रिश्तों में, प्यार में क्या हो रहा है उसके लिए भी कार्ड ले लेते हैं। And then Magic Oracle, tea leaves, and last Lenormand. लवली स्टॉक से रीडिंग शुरू हो रही है। आई फील वर्गो या एरीज का भी स्टार्टिंग फर्स्ट कार्ड लेनॉर्मेंट का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक इट वाज वर्गो। सो फर्स्ट कार्ड स्टॉक था, आपका भी सेम है।
ओके, सो वी आर ऑल सेट. लिब्रंस, टेबल काफ़ी क्लमजी हो गया है, बट वी वोंट माइंड दैट बिकॉज ये एनुअल रीडिंग है. सो यस, कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही हैं. जनवरी से शुरू करते हैं. वी हैव द 10 ऑफ wands. लिब्रंस, ये महीना है मेहनत करने का. ओके जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, फास्ट एक्शंस लेंगे पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए, कंप्लीशन पे, फिनिशिंग एंड रैपिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऑफ पेंडिंग वर्क, उस पे आपका फोकस होना चाहिए. ओके सो जितना ज़्यादा आप एनर्जी उस डायरेक्शन में ले जाएंगे, वैसे ही आपके काम एक एक करके जो पेंडिंग लिस्ट हमें स्ट्रेस देती है कि अभी ये करना है, अभी ये काम पेंडिंग है, सो उठना है और एक एक करके उनको निपटाना है, हैंडल करना है. सो जनवरी में वो पीस ऑफ माइंड आएगी कि यस, मेहनत का फल मिला और वो स्ट्रेस सर से हटा. ओके, देयर इज़ गुड न्यूज़ कमिंग इन. यहाँ पर कोई एक आई फील कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नए रिश्ते या एक नई दोस्ती की भी शुरुआत हो सकती है. वी हैव न्यू बू एंड वी हैव स्टॉक, सो मे बी एंड फ्लावर्स, हैप्पीनेस. ओके सो प्लस फ्लर्ट. ओके सो ये डेफिनेटली ये नया दोस्त हो सकता है जिसके साथ बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री हो, बहुत अच्छी आपकी रैपो बन जाए आप दोनों का. आई फील ऐसे फीलिंग आएगी जैसे इस पर्सन के साथ बड़ी लाइट हार्टेड प्लेफुल एनर्जी में आप आ जाते हैं, एंड इस पर्सन को भी आपके साथ वही फीलिंग आएगी. सो फ्लर्ट मुझे यहाँ प्लेफुल एनर्जी लग रही है. सो ज़रूरी नहीं रोमांटिक एंगल हो, ये दोस्ती भी हो सकती है, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल ऑफ द सेम सेक्स, सो बडीज़ या बेस्ट फ्रेंड्स, वो वाली फीलिंग आ सकती है. बट ये नया पर्सन आई फील बहुत ज़्यादा खुशी ला रहा है आपकी लाइफ में, ब्राइटनेस ला रहा है, लाइटनेस ला रहा है. ओके सो सी, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. देर इज़ दिस गुड फन टाइम स्पेंड टुगेदर. आप एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय करेंगे. हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू लव ब्लॉसम्स, एंजॉइंग ईच अदर. रोमांटिक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पॉइंट ये है कि इंजॉयबल है ये कनेक्शन. सो यस, कोई नया पर्सन है. सो ये न्यू बिगिनिंग, आई फील ये स्टॉक जो ये खुशी ला रही है, दिस इज़ टू डू विद अ न्यू पर्सन. जनवरी में आप कोई नया दोस्त बना रहे हैं, नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है. वी हैव सक्सेसफुल करियर, अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस. सो मेहनत यहाँ आपकी दिख रही है, काम को लेके आप सीरियस लग रहे हैं. ओके विद द 10 ऑफ wands. सो टाइमली आप जो एक्शन ले रहे हैं, काम टाल नहीं रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एटीट्यूड नहीं है, लेजीनेस वाला एटीट्यूड नहीं है. इनफैक्ट आप अपने कैलिबर से ज़्यादा ही बढ़ के कर रहे हैं. सो जब भी हम ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली सीनियर्स की नज़र में आते हैं, एंड तरक्की, प्रमोशन तभी मिलती है अगर हम वो एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं. ओके सो वो चीज़ आप कर रहे हैं. लेट्स गो टू February. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. लवली. सो यहाँ मेहनत की वजह से आप कुछ अचीव कर रहे हैं, अपना गोल, फाइनेंशियल गोल. फाइनेंशियल यहाँ पर बैंक बैलेंस में एक मेजर इंक्रीज हो सकता है. जो भी आपकी अर्निंग्स है, इनकम है, पैसा जिन भी सोर्सेज से आ रहा है, उसमें कुछ इंक्रीज है. ओके मे बी सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है मेहनत की वजह से, जो आप जनवरी में दिखा रहे हैं. बट देयर इज़ डेफिनेटली एक्साइटमेंट इस नई स्टेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके. न्यू फाउंड आई फील एक्साइटमेंट है. वी हैव अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ही है. ओके सो मे बी आप किसी अर्थ साइन के इंडिविजुअल से बेनिफिट करने वाले हैं. मे बी ये आपका बॉस है, कोई सीनियर है,
दिस पर्सन कैन बी रिस्पॉन्सिबल कि इसकी वजह से आपके करियर में कुछ एक जंप आ रही है. ओके, सो मे बी ये सीनियर आपको प्रमोशन दिला रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट दिला रहा है. वट एवर इट इज़, आई फील दिस इज़ गुड एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. इस पर्सन की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है. वी हैव योक, फीलिंग टाइट डाउन और फ्रस्ट्रेटेड. इस चीज़ से आप खुद को निकाल रहे हैं. आप बोर्डम या कुछ भी जो मंडेन एक्टिविटीज़ हैं, जो मोनोटोनस हो जाती हैं, इतना हम रेगुलर रूटीन में करते हैं कि वो बोरिंग सा हो जाता है. सो आई फील उसमें आप कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे विद द चाइल्ड. बच्चे बोर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ वो ढूंढ ही लेते हैं. सो आई फील यहाँ पर इफ़ यू रियलाइज़ कि वो फीलिंग आ रही है कि कुछ स्टैग्नेशन है या सेम ओल्ड वही रूटीन, वही सब चीज़ें, तो उसमें आई फील आप थोड़ा शेकअप करेंगे कि थोड़ा पेपअप करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा रूटीन में चेंज करते हैं, आदतों में चेंज, कुछ नई हैबिट्स, कोई नए इंटरेस्ट जगाते हैं. सो मे बी कोई नई हॉबीज़ आप ऐड कर सकते हैं, नए इंटरेस्ट आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आप इंडल्ज करें. गेटिंग टू नो ईच अदर, सी वहाँ पर भी न्यू बू की एनर्जी थी जनवरी में, एंड वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर. सो यहाँ पर और लोगों से आई फील जान पहचान, आपका सर्कल बढ़ रहा है. मे बी आउट ऑफ बोर्डम आप चाहेंगे कि आपके नए दोस्त बने. सो आप सोशली और ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं. वी हैव लैबिरिंथ, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट. ओ माई गॉड. सो ये खुशी का लेवल बढ़ रहा है, एंड वही अपनी लाइफ में क्या मिसिंग है, कहाँ पर स्टैग्नेशन है, वो रियलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अब हायर वाइब्रेशन में ही रहना चाहते हैं. आप अपने इमोशनल स्टेट को, मेंटल स्टेट को डल नहीं होने देंगे. ओके, सो यू वांट टू वाइब हाई, एंड फॉर टू वाइब हाई वही होना चाहिए, कुछ नया एडिशंस, नए इंटरेस्ट, नए लोग जुड़ते जाने चाहिए, कुछ नए एडवेंचर्स, नए की तलाश, एंड उसको लेके एक्साइटमेंट होनी चाहिए. सो आई फील उसकी वजह से, नए एक्सपीरियंसेस की वजह से यहाँ फरवरी में यू विल रियलाइज़ कि यस, वाइब्रेशन जो है वो हाई रहती है, लाइफ में इंटरेस्ट हाई रहता है, एंड दैट इज़ हाउ आई वांट लाइफ टू बी. अब मैं वो डल मोमेंट्स या बोरिंग मोमेंट्स नहीं चाहती. सो कॉन्शियस एफर्ट है आपका लिब्रंस, अपनी लाइफ को और ज़्यादा सोशल एंड सिंटिलेटिंग एंड हाई वाइब्रेशनल अपने एनर्जी लेवल्स को रखने का कॉन्शियस एफर्ट. मार्च वी हैव द फूल. सो मार्च में ही एरीज पीरियड शुरू होता है बाय मार्च एंड, एंड एरीज कार्ड है, फूल कार्ड एरीज एनर्जी है. सो यहाँ पर ये दिखा रहा है एरीज एनर्जी में आई फील आप खुद पे फोकस दिखाएंगे मार्च में. किसी एरीज से भी आप डील कर सकते हैं, एंड ऑल्सो एरीज एनर्जी इज सेल्फ फोकस्ड. ओके, सो खुद पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ को अगेन वही सेम एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है फरवरी की, कि फूल इज़ ऑल अबाउट गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस. ये रिस्क टेकर है, ये एक एडवेंचरस सोल है, ये नए एक्सपीरियंसेस चाहता है कि लाइफ में वो इंटरेस्ट बना रहे, लाइफ हैपनिंग बनी रहे. सो यस, आई फील कुछ रिस्क भी लेना चाहेंगे आप, कुछ नए एडवेंचर्स में इंडल्ज करना चाहेंगे, एडवेंचर ट्रिप्स में भी. let's get some more cards. We have third party, love triangle, relationship, other woman, secret hookup. So अगर ये रिस्क आप रिलेशनशिप में ले रहे हैं,
एंड हेल्दी रिस्क नहीं है. सो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज फूल यहाँ वार्निंग के साथ भी आता है कि अगर इम्पल्सिवली कुछ कर रहे हो बिना प्रोज एंड कॉन्स वे किए, अच्छा है बुरा है या इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड स्पेशली फॉर सम ऑफ यू अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एंगल आप अपनी रिलेशनशिप में बना रहे हैं, सो देन इट कैन बैकफायर. ओके, सो वी हैव एक्सप्रेस योर लव. मे बी ये जो नई दोस्ती हो रही है, ये जो जनवरी फरवरी में था, यू आर गेटिंग टू नो समवन, एंड मैंने कहा था उसके साथ फ्लर्टेशियस प्लेफुल एनर्जी है. मे बी वो चीज़ मिसअंडरस्टूड भी हो सकती है, दूसरे उसको गलत लाइट में भी देख सकते हैं कि तुम्हारी से दोस्ती है, प्लेटोनिक दोस्ती चाहे है, लेकिन दुनिया के लिए शायद वो गलत हो सकती है. ओके, सो या मे बी धीरे धीरे शायद वो प्लेटोनिक दोस्ती एक्चुअली प्यार में बदल रही है. गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. सो यू आर ड्रॉन टू समवन, किसी की तरफ एनर्जेटिकली डेफिनेटली आप पुल हो रहे हैं. बस ये आपको देखना है कि क्या वो सही है या गलत. मॉरल कंपस पे अगर ऑलरेडी जो लिबरल्स कमिटेड हैं, देन ऑफ कोर्स थर्ड एंगल लाना गलत है. बट इफ़ यू आर सिंगल एंड यहाँ पर कोई है जो सच में उसकी वजह से यू हैव दैट हैप्पी फीलिंग, हैप्पी वाइब्स, तो डेफिनेटली गो अहेड. ओके, टेक द प्लंज. फूल कह रहा है कि बस थोड़ी सी थॉट दे दो कि ये सही है या गलत. ओके, क्या मैं उस स्पेस में हूँ कि आई कैन गो अहेड, या मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ तो नहीं हूँ, फिर ये सोचना गलत है. दोस्ती हेल्दी है, बट दोस्ती से ज़्यादा कुछ फिर सोचना गलत है. वी हैव द रिंग ऑल्सो. सो येस, यू आर गेटिंग इन्वॉल्व. यहाँ पार्टनरशिप दिख रही है, प्रॉमिस दिख रही है. रिंग क्या होती है? एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस जो हम कमिट करते हैं उस पर्सन को कि नाउ यू आर माइन, आई एम योर्स. सो मे बी ये रिश्ता कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है. मे बी यू आर गोइंग टू प्रॉमिस ईच अदर कि यस ये सीरियस है एंड वी आर गोइंग टू बी ट्रू टू ईच अदर. एंड ऑल्सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए यहाँ पर है कि अपना कमिटमेंट नहीं भूलना है. ओके, जो रिंग आपने पहनी हुई है ये रिमाइंडर है कि आप ऑलरेडी किसी के हैं, यू आर टेकन. सो ये थर्ड पार्टी एंगल नहीं बनने देना है. वी हैव टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. लवली. सो ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स. प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो रही है इस साल, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, प्यार में, रिश्तों में ग्रोथ हो रही है, सोशल सर्कल में ग्रोथ हो रही है, एंड वी हैव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑल्सो. सही गलत की समझ भी आ रही है. सो यस, ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स. Enlightenment, awareness and understanding. We have perseverance, the motivation to keep going despite the odds. एक वो हिम्मत जाग रही है, and that zest for life कि अब आप किसी भी चैलेंज से, ऑब्स्टिकल से आप रियलाइज़ करेंगे कि वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी जाग रही है कि अब डर नहीं लगता. अब लग रहा है कि यस, लाइफ जो भी देगी, अच्छा या थोड़ा सा चैलेंजिंग, it will be taken in good spirit. ओके, आप अच्छे एटीट्यूड से लेने को तैयार हैं बिकॉज यू आर वाइबिंग हाई. ओके, हाई वाइब्रेशनल स्टेट हमें ये हिम्मत देता है कि यस वी कैन टेक ऑन एनीथिंग. नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, विच इज अप्रैल. अप्रैल में वी हैव द सन शाइनिंग अपॉन यू. सन तो डेक का बेस्ट कार्ड है. सो अप्रैल इज गोइंग टू बी रियली लकी. हैप्पीनेस फैक्टर आपका ऑलरेडी शुरू हो गया है पीछे के महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, बट आई फील पीक ऑफ हैप्पीनेस यहाँ से शुरू हो रही है अप्रैल से. मेजर कुछ आपकी, अगर कुछ आप ट्राई कर रहे हैं बेटर जॉब की,
सो यहाँ फॉक्स की एनर्जी बेटर जॉब भी प्रॉमिस करती है, और ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और ज़्यादा मे बी आप कोई बेटर जॉब प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे आपको लगता है कि मे बी कुछ चेंज होना चाहिए। सो वो चेंज यहाँ फॉक्स का कार्ड प्रॉमिस करता है। ऑल्सो फॉक्स भी है एंड वी हैव टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। सो हिम्मत तो जाग रही है। वो पीछे के महीने में भी कार्ड्स ने हिंट किया था कि आप काफ़ी बोल्ड बन सकते हैं, ओके काफ़ी आप स्मार्ट एंड बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ में। यू आर गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट विद करियर मूव्स, करियर डिसीजंस। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है रिसोर्सफुल होना, स्मार्ट होना, स्मार्ट प्लेयर, ओके स्मार्ट वर्कर, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। जो भी आपको हैंडल करना होगा, चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को, आप बहुत स्मार्टली हैंडल करेंगे। दैट्स व्हाट आई फील। डूइंग समथिंग रिस्की। ऑल्सो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोगों से अगर आप डील करेंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, थोड़े से शेडी हो सकते हैं, ओके कि उन पे भरोसा पूरी तरह शायद नहीं किया जा सकता, ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं। आप उन लोगों को भी, ओवर स्मार्ट लोगों को बहुत स्मार्टली हैंडल करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ओवर स्मार्ट, जो कनिंग टाइप के लोग होते हैं, जो इमोरल टाइप के लोग होते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा आई फील क्लैरिटी के साथ, हिम्मत के साथ एंड क्लेवरली हैंडल करेंगे। सो यस, विद द सन शाइनिंग अपॉन यू, सन ये क्लैरिटी ला रहा है कि किसको कैसे हैंडल करना है और डरना नहीं है, ओके। वी हैव अनसैटिस्फाइड, बेयर मिनिमम, रेसिप्रोकेशन, लूजिंग इंटरेस्ट। यस, ये यहाँ पर जो मैंने कहा था कि आप कुछ बेटर जॉब की तलाश में जा सकते हैं, बेटर सिनारियो, बेटर जॉब, वर्क एनवायरनमेंट। मे बी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, जो आपके साथ ओवर स्मार्ट एक्ट करके शायद आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, आई डिज़र्व बेटर। एंड बहुत ऑप्शंस हैं दुनिया में, दुनिया बहुत बड़ी है। सो अगर डिससैटिस्फाइड यहाँ अटके रहना है तो वो सही नहीं है, ओके। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड खुद से एंड लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है, बेयर मिनिमम में या गलत लोगों में नहीं अटके रहना है। सो आई फील डिससैटिस्फैक्शन आपको और ज़्यादा बेटर करने के लिए पुश करेगी, ये डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग। सो गलत लोग भी लाइफ में कभी कभी अच्छे के लिए आते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बना देते हैं कि ऐसे लगता है कि नहीं, आई डोंट बिलोंग हियर, मैं यहाँ इस जगह के लिए सही नहीं हूँ, मुझे कुछ बेटर चाहिए। सो ये बुरे लोगों की वजह से आप अगर बेटर की तरफ पुश हो रहे हैं, सो आई फील इनको भी ग्रैटिट्यूड ही दिखाना चाहिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, प्यार तो बढ़ रहा है। पार्टनरशिप, ऑलरेडी रिंग का कार्ड आपका आ चुका है। सो यस, बाय अप्रैल और ज़्यादा यहाँ पर प्यार है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लव। आप बस प्यार वाली वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं, और अगर कुछ लोगों के साथ वो वाली वाइब्रेशन करप्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, उनकी वाइब्रेशन थोड़ी सी लो है एंड थोड़ी सी डार्क है एनर्जी, तो आई फील आप अपने और अपनी वाइब्रेशन को सेफ गार्ड कर रहे हैं। आप उस सर्कल से, उन लोगों से, उस जॉब से निकल रहे हैं। वी हैव द स्टार, वी हैव द सन जो हमारा बिलवेड स्टार है सोलर सिस्टम का, एंड वी हैव द स्टार। द सिल्वर एनर्जी ऑफ द स्टार ब्रिंग्स गुड लक एंड सेरेंडिपिटी। सो सेरेंडिपिटी, सही टाइम पे
सही आपको क्लैरिटी आएगी, सही डिसीजंस लिए जाएंगे, सही लोग आपसे जुड़ेंगे, गलत लोगों से आप दूर होंगे एंड हैप्पी कोइंसिडेंसेस होंगे कि ओ माय गॉड, ये तो सोचा ही नहीं था, बट कुछ डिवाइन फोर्सेस कुछ लाइफ में अपने आप ये चेंजेस कर रही हैं. सो यस, यू आर ब्लेस्ड. You are having a blessed year, I should say. You are blessed. May we have the tower moment आ गया है. कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है. ओके, सो लिब्रल्स बी केयरफुल. आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कुछ ऐसा है, कोई ऐसा एस्पेक्ट जो कवर मांग रहा है, जो मांग रहा है कि आप कोशिश करें कि वो बाहर ना आए, तो यू हैव टू डू बेटर. क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कुछ तो है जो नहीं बताना था एंड वो बात बाहर आ सकती है. ओके, एंड मे बी आप नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि कभी कभी जैसे हम अपनी इनर फियर्स या इनर जो भी हमारे डिज़ायर्स हैं वो भी शेयर नहीं करते आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि सामने वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें जज करेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, वैसा क्यों सोच रही हूँ. सो आई फील यहाँ पर यू हैव दैट फियर, लेकिन वो जो भी आप कवर करना चाह रहे हैं वो बाहर आ सकता है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड उसकी वजह से आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं कि ओ नाउ एवरीबडी नोज, मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एवरीबडी नोज, या मेरी लाइफ में ये चैलेंज चल रहा है, ये थोड़ी सी मुश्किल चल रही है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में थोड़ी सी हार्डशिप चल रही है, या ये चीज़ मुझे मुश्किल लग रही है, मैं इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो ये सारी चीज़ों को लेके आप थोड़े से इनसिक्योर हैं कि दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए, मेरी स्ट्रगल मेरी है, मेरे सीक्रेट्स मेरे हैं, मेरे जो इनर डीमंस हैं, डाउट्स हैं, फोबियाज हैं या एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो मेरे हैं, मुझे नहीं बात करनी है उसकी. सो यस, कुछ भी कामों में अगर कुछ चैलेंज आ रहा है, कोई डीले आ रहा है, आप अपनी मुश्किलें शेयर ही नहीं करना चाहते हैं, आई फील. लेकिन अगर वो बाहर आ जाएगी बात कि यस, लिब्रा इज़ गोइंग थ्रू दैट, लिब्रा तो बहुत हिम्मत के साथ ऐसे हैंडल कर रहा है अपनी लाइफ या ये सारे सर्कमस्टांसेस ऑल बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ. तो आई फील आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कि नहीं, मेरे पे नज़र नहीं आनी चाहिए, स्पॉटलाइट नहीं आनी चाहिए, मुझे चुप करके अपना काम करने दो. अफेयर्स विद योर फैमिली. सो यस, ये कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मे बी बाहर आ सकती हैं, या आपके कुछ सीक्रेट्स फैमिली के सामने आ सकते हैं. वर्थ वेटिंग फॉर. सी, डीले की बात हुई थी यहाँ पर. मैंने कहा था अगर कुछ डीले हो रहा है तो आप नहीं चाहते दूसरे जाने कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ होने की वेट कर रहे हैं. मे बी ये जो आप नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मे बी आपकी पिछली कंपनी को पता चल सकता है कि ओके, आप दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई कर रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल विद द टावर मोमेंट. आई फील कहीं ना कहीं कुछ कॉमन जान पहचान के लोगों से जहां आप काम करते हैं और जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, मे बी कोई कॉमन फैक्टर्स निकल सकते हैं एंड वहाँ की बात यहाँ आ सकती है. ओके, सो ये चीज़ भी हो सकती है. वर्थ वेटिंग फॉर. डेफिनेटली यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग. मुझे फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये प्रोफेशनली है कि आप ग्रो करना चाह रहे हैं, आप नई पॉसिबिलिटीज़, पोटेंशियल ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं. सो यू आर होपफुल इन दैट सेंस. लेकिन वो चीज़ आप क्या ट्राई कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये बात आप सोचेंगे कि बस ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, बट वो बात पता चल सकती है. We have one enchanted evening, the perfect night. Look at this.
सो यहाँ पर अप्रैल में सॉरी मई में ये परफेक्ट डेट नाइट भी दिख रही है। कोई एक आई फील बहुत ही यादगार दिन, पूरा दिन या रात, कोई यादगार मेमोरेबल होने वाली है ये। ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स। इट कैन बी अ डेट नाइट, इट कैन बी मे बी टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज यहाँ फैमिली अफेयर्स का भी कार्ड है। ओके, पूरी फैमिली ट्री है यहाँ। सो फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन कि वो रात याद रह जाएगी। सो एक मेमोरेबल दिन जैसे होता है जो पूरी लाइफ याद रह जाता है और हम रेफ़र करते हैं कि याद है उस दिन ऐसा हुआ था, या वो परफेक्ट आउटिंग थी या सेलिब्रेशन थी या परफेक्ट मोमेंट था, whatever it is, I feel मई मंथ में कुछ तो मेमोरेबल हो रहा है। It's all positive. June we have the 3 of Pentacles. So maybe for some of you, अगर आप लैंड अप करते हैं नए जॉब में जिसकी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो बाय जून अगर आप ऑलरेडी उस नए जॉब में आ गए हैं तो यहाँ पर मुझे वो रिकग्निशन मिलता दिख रहा है, वो पॉजिटिविटी दिख रही है। सही लोगों से अब आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। जो पीछे वो फॉक्स एनर्जी थी, ओवर स्मार्ट लोग थे, ऑफिस पॉलिटिक्स थी, सो वो सब नेगेटिविटी को आप पीछे छोड़ के आई फील एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट में दिख रहे हैं जून में। एंड ऑल द मोर क्योंकि क्लोवर भी है। गुड लक। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रिकग्निशन, आप सही जगह सही लोगों में क्यों पहुँच रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपके टैलेंट की कदर है। ओके, सो यस, यहाँ रिकग्निशन मिल रहा है, प्रेज एप्रिसिएशन मिल रही है, लक आपको फेवर कर रहा है। आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, आई एम इन अ मोर हेल्दी स्पेस, वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी है, उसकी वजह से माइंडसेट हेल्दी है, उसकी वजह से क्रिएटिव बेस्ट आप अपना दे पा रहे हैं। ओके, सो लुक एट दिस ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो जून से आपका यहाँ पर बहुत ही हेल्दी हैप्पी फेज, मैं कहना नहीं चाहूँगी शुरू हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपका सन कार्ड आ चुका है, तो खुश तो आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही हैं, बट यहाँ पर प्रोफेशनली आप और ज़्यादा वो स्टेबल एंड सिक्योर खुद को पाएंगे। ओके, वी हैव Felix Felicitas, power symbol to create lucky serendipitous events. Serendipity आपकी पहले भी आई है ये वर्ड, एंड मैंने कहा था हैप्पी एंड लकी कोइंसिडेंसेस होंगे। आप कहेंगे ओ माय गॉड, लक बाय चांस, सब कुछ होता चला जा रहा है। यहाँ पर लक भी है, 4 लीफ क्लोवर है, एंड वी हैव सेरेंडिपिटी अगेन। आई फील कुछ मैजिक इज हैपनिंग इस साल आपको लिब्रेंस। ये 2 बार सेरेंडिपिटी वर्ड ऐसे ही नहीं आया है। दिस इज सेइंग एंड हिंटिंग कि यूनिवर्स की तरफ से लिटरली आपके लिए मैजिक विल हैपन। आपको कई सिचुएशंस में, कई मोमेंट्स में ऐसे लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये तो मतलब मैंने तो इतना मेहनत भी नहीं डाली, या मैंने ये तो सोचा भी नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये अचानक से कैसे इतना अच्छा हो गया। सो देयर इज दैट सेंस ऑफ मैजिक अराउंड। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ वो सुपर नेचुरल टच है, स्पूकी वे में नहीं, एक ब्लेसिंग्स आती हुई उस वे में। You will just feel blessed. Make the effort. बस अपनी मेहनत करते चलना है। 3 of Pentacles भी यहाँ मेहनत दिखा रहा है कि do your best. अपना 100% देना है, अपने आप सक्सेस, रिकग्निशन, आपकी राइज टू फेम, ये सब कुछ फॉलो करेगा आपको। बस अपना बेस्ट देना है। लक ऑलरेडी आपके फेवर में है। ओके, मिरेकल्स हो रहे हैं आपके लिए।
सही जगह पे आप पहुंच रहे हैं, सही लोगों में आप पहुंच रहे हैं, सही टाइम आपका शुरू हो रहा है। वी हैव ड्रीम्स, आपके सपने सच हो रहे हैं। विजिटिंग यू स्पिरिट वर्ल्ड, रिसीविंग डाउनलोड्स, कन्फर्मेशंस। सो यस, कुछ साइंस एंड ओमेंस, कुछ ऐसे हैप्पी कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं जो आपको वो कंफर्मेशन दें कि यस, आप सही पाथ पे हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये आई फील आपको साइंस एंड ओमेंस मिलेंगे ऑन योर पाथ। ओके, वेरी पॉजिटिव मंथ। आई फील लाइक आई सेड, साल शुरू ही अच्छा हो रहा है, बट जून में तो पीक पे आप रियलाइज करेंगे मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी वाइब्रेशन, एनर्जेटिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप ऑल टाइम हाई पे खुद को पाएंगे जून में। जुलाई, लेट्स मूव टू जुलाई। वी हैव 9 ऑफ कप्स। सी, जून में जो खुशी शुरू हो रही है, पीक ऑफ हैप्पीनेस, ओके, वो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट दिख रही है। लक ऑलरेडी आपको मेजर टाइम फेवर करना शुरू हो चुका है एंड यहाँ पर आपकी कोई, और यहाँ मैंने कहा था ड्रीम्स कार्ड के साथ कि आपका कोई सपना सच हो रहा है। सो ये भी 9 ऑफ कप्स दिखाता है आपकी कोई विश, आपका कोई डिज़ायर, कोई गोल पूरा हो रहा है। सो अचीवमेंट का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एंड लैंडिंग अ बिगर बेटर जॉब, बिगर बेटर पे स्ट्रक्चर। बेयर यहाँ पर, अगर पहले फॉक्स था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पहले 2 महीनों में आपकी फॉक्स की एनर्जी आई थी। दैट मीन्स आप बेटर ट्राई कर रहे हैं, बेटर जॉब, लेकिन बेयर इज लाइक बेटर ही नहीं, द बेस्ट। ओके, अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे थे तो दैट वाज बिग, दिस इज द बिगेस्ट। ओके, सो यस, फॉक्स से बेयर की एनर्जी, दैट मीन्स और भी राइज, और भी एक जंप। मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रोथ, बट देर इज ग्रोथ इन योर करियर। करियर ग्रोथ पक्की है, वेल्थ पक्की है। ये कुछ मेजर वही मैजिक आपको लगेगा, जादू हो रहा है ये। तो मैंने सोचा था एक स्टेप आगे, कुछ जॉब स्विच करेंगे तो एक प्रमोशन मिलेगी, बट यहाँ पर क्विकली आप शायद और असेंड कर रहे हैं, और लेवल अप कर रहे हैं। वी हैव काइट वेकेशन। सो जुलाई में यू कैन टेक अ ब्रेक, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है। एंड वी हैव ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। ओह माई गॉड, लिब्रेंस, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड बिकॉज यू आर द लाइट। ओके, आप बिल्कुल ऐसे ग्लो कर रहे हैं कि सारे बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स भी आपके सामने फीकी पड़ जाएं। सो जहाँ आप स्टेप इन करेंगे, यू विल लाइटन अप एंड ब्राइटन अप दैट रूम। ओके, सो लोग रियलाइज करेंगे कि आपकी एनर्जी कुछ अलग ही है, ऑल टाइम हाई एंड पॉजिटिव एंड ब्राइट। एंड ऑफ कोर्स सन की एनर्जी तो आपके साथ चल ही रही है, सन का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। वी हैव एंगेजमेंट। सो यस, सम ऑफ यू विद द फसाड, मुझे लग रहा है इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेकअप। यहाँ मुझे वो मास्क या फेक कुछ पुटिंग अप some kind of a fake mask, putting on a front, मुझे उसकी एनर्जी नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है ये एंगेजमेंट कुछ मे बी आपकी है, या आप किसी की एंगेजमेंट अटेंड कर रहे हैं तभी आप वेकेशन पे जा रहे हैं। टेक इट विच एवर वे इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ज़रूरी नहीं सारे लिब्रेंस की एंगेजमेंट हो रही है। सो कुछ ही सेलिब्रेशन है, आप बाहर जा रहे हैं एंड दिस पार्टी मोड, एंड विद द फसाड आई फील मेकअप,
ये मास्क नहीं, मुझे लग रहा है मेकअप ऐसा है कि आप ग्लो कर रहे हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट इनर लाइट। मेकअप की कम ज़रूरत है और आपका इनर ग्लो ज़्यादा आपको शाइन कराएगा। एंड आई फील बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आ सकते हैं कि लिब्रा यू आर रियली ग्लोइंग। कुछ आप अपना मेकओवर भी कर सकते हैं, इन द सेंस कुछ अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है, जिस स्टाइल से आप शायद मेकअप करते थे, जिस तरह के कपड़े पहनते थे, समथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट अबाउट ऑल ऑफ दैट। मे बी वही, क्योंकि तरक्की हो रही है, राइज कर रहे हैं आप, मे बी आप अपनी वार्डरोब चेंज कर रहे हैं, स्टाइल चेंज कर रहे हैं, पूरी पर्सनालिटी वो मेकओवर से ब्राइटन अप हो रही है, और ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली एंड इंटरनली तो आप शाइन कर ही रहे हैं, बट एक्सटर्नली अपने बॉडी को भी अपने ड्रेसिंग के थ्रू आप और ज़्यादा उसको सुंदर बना रहे हैं, डेकअप कर रहे हैं। सो जहाँ भी जाएंगे आप, आई फील बाय जुलाई देयर विल बी दिस न्यू पर्सनालिटी, न्यू कॉन्फिडेंस, न्यू स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जो आप कैरी करेंगे, न्यू लुक। ओके, और वो न्यू लुक बाहर से कम है, अंदर से ज़्यादा है, क्योंकि न्यू फीलिंग है, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। अगस्त पे चलते हैं, वी हैव द हर्मिट। सो शुरू में भी आपकी रीडिंग में देयर वाज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर भी वर्गो एनर्जी है। वी हैव लाइफस्टाइल, सी वार्डरोब चेंज मैंने कहा था, एंड यहाँ पर वार्डरोब ही आ गई, लाइफस्टाइल। इन द क्लॉजेट, सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड डाउन लो। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर भी था कि कुछ आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, एंड आई फील इट्स मोर लाइक चीज़ें नहीं हैं, कोई सीक्रेट नहीं है, आप खुद एक हर्मिट मोड पे थे, आप खुद को छुपा के बैठे थे, अपने टैलेंट को, अपनी पर्सनालिटी को आपने कहीं दबाया हुआ था, छुपाया हुआ था, शेल में बंद किया हुआ था। आई फील इट्स टाइम टू कम आउट नाउ एंड शाइन योर लाइट। ओके, दुनिया को, लिब्रंस, आपकी लाइट की ज़रूरत है। जो भी आपके पास है देने के लिए दुनिया को, अपने वर्ड्स ऑफ विजडम, अपनी खुशी, अपनी एनर्जी, अपनी इन्फेक्शस हंसी, अपने स्किल्स के थ्रू, अपने सर्विसेज के थ्रू, जो भी आप दुनिया में बेस्ट कर सकते हैं, आई फील उसकी ज़रूरत है दुनिया को, लोगों को, आपकी फैमिली को। यू नीड टू बी आउट मोर ऑफन। मुझे लग रहा है आप वो चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, रूटीन में। अगर आप एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट रहे हैं तो अब थोड़ा सा इस साल आप कॉन्शियसली कोशिश करेंगे आउटगोइंग होने की, लोगों से मिलने की, जुड़ने की, या अगर कॉन्शियसली कोशिश नहीं कर रहे हैं तो लाइफ आपको कराएगी। ओके, लाइफ आपको रियलाइज़ कराएगी कि यस, अब थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, खुद को छुपा के नहीं रखना है। आई फील ये आपके कोई सीक्रेट्स नहीं है, मुझे वही लग रहा है। इट्स नॉट लाइक पहले भी आपका कार्ड आया था कि सीक्रेट्स कैन कम आउट। इट्स बेसिकली लाइफ आपको पुश कर रही है इस साल कि बाहर निकलो, द वर्ल्ड नीड्स टू नो यू, लिब्रा। आई फील लिब्रंस मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो यस, लोगों को और ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस एंड करियर फोकस में है, वो तो इस पूरे साल दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बेटर करना चाह रहे हैं, बेटर पोटेंशियल, बेटर पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहे हैं, एंड वो मिल रही हैं आपको। ओके, सो फाइनली यू आर ऑन द राइट पाथ। जून जुलाई में तो आप बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएंगे, सही जॉब, सही लोगों से जुड़ चुके हैं। वी हैव द लेडी, सो कोई फेमिनिन एनर्जी है आपके अराउंड, सिग्निफिकेंट रोल में, समवन मे बी यंग, यस, ये कोई नई अक्वेंटेंस, नई दोस्ती हो सकती है, नए जॉब में मे बी
नए लोगों से जो आप मिल रहे हैं. सो ये कुछ फेमिनिन एनर्जी सिग्निफिकेंट दिख रही है. We have protection, strong protective magic for the family and the home. Protective magic for the family and home. आपका घर, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है. मे बी किसी के बैड इंटेंशन से कोई अगर नज़र लगाना चाहे भी, तो आई फील ये कोई फेमिनिन एनर्जी अगर है जो एनवियस है, जेलसी में अगर कुछ ईवल आई दे भी रही है, कुछ बुरा करने की कोशिश कर भी रही है, तो यू आर प्रोटेक्टेड. आई फील देयर कैन बी सम फीमेल इन योर लाइफ जो आपसे जुड़ रही है या ऑलरेडी जुड़ी हुई है, बट इसके कुछ इंटेंशंस या तो सही नहीं हैं. लेकिन कार्ड कह रहा है आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड. इसके इंटेंशन बुरे से बुरे हो सकते हैं, लेकिन आपका ही कुछ नहीं बिगाड़ सकती. ओके, बिकॉज यू आर इन अ हेल्दी एंड हैप्पी स्टेट एंड यू आर ब्लेस्ड एंड लक फेवर कर रहा है आपका. लक का कार्ड भी आया था, 4 लीफ क्लोवर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है. सो किस्मत आपको फेवर कर रही है, आप पे मेहरबान है. दैट इज़ वाई आपको शायद वरी करने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी नेगेटिव फीलिंग वाले लोग या स्पेशली ये पर्सन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस साल. यू आर हाईली प्रोटेक्टेड एंड आपके अराउंड मैजिक है, सेरेंडिपिटी है. ओके, मैजिकल इवेंट्स आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे. चैरियट, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है. ऑल्सो कैंसर एनर्जी. देर इज मूवमेंट, अगेन ट्रैवल हो सकती है. दिस इज सितंबर, मे बी यू आर मूव करने की. एंड वी हैव स्नेक. सी, ये कुछ वहाँ भी फीमेल थी एंड यहाँ पर भी स्नेक. देर इज अ फेमिनिन एनर्जी जो आपका डेफिनेटली कुछ, ये बैक स्टैबिंग एनर्जी है. ये ऐसी एनर्जी है कि शायद दोस्त के रूप में दुश्मन है. ओके, दिस इज सम डार्क एनर्जी. ये पर्सन शायद आपसे थोड़ा जैसे वो कनिंग एंड ट्रिक्स्टर वाली एनर्जी होती है, बट यू आर प्रोटेक्टेड. बट स्टिल आई फील अगर रियलाइज हो रहा है कि किसी का वाइब्रेशनल मैच नहीं है, तो उससे दूर होने की ज़रूरत है. मूव. ओके, मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन. वी हैव गारंटीड सक्सेस. सी, यू आर ऑन द पाथ टू मेजर सक्सेस. मंथ बाय मंथ आपकी सक्सेस बढ़ती चली जा रही है. सो यहाँ पर नेगेटिव फोर्सेस से दूर रहने की ज़रूरत है. ओके, अगेन यू आर शाइनिंग ब्राइट. स्टार का कार्ड आया था आपका एंड सन का कार्ड भी आया है एंड वी हैव अगेन द स्टार. लवली. वी हैव कंफ्यूज्ड, lost, feeling invisible, a void inside, running away and movement. आपको मूव करना पड़ सकता है कहीं से. मे बी चेंज ऑफ होम बेस. कहीं आप रेंट पे हैं, कहीं पर टेम्पररी बेसिस पे हैं. मे बी आपको मूव करना पड़ सकता है. सी, देयर इज डिसेप्शन एंड मे बी इस फेमिनिन एनर्जी की वजह से मूव करना पड़ सकता है, या इस फेमिनिन एनर्जी से दूर मूव करने की ज़रूरत है. डिसेप्शन, यहाँ भी मैंने कहा था ट्रिक्स्टर, बैक स्टैबिंग, दैट मीन्स डिसेप्शन. एंड वहाँ पर भी मैंने कहा था लेडी की एनर्जी है जिससे आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, खुद को दूर रखना है. सो ये रिपीट पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए. अगस्त एंड सितंबर, यू हैव टू बी केयरफुल. कोई
फीमेल आपके लिए एक थ्रेट बन सकती है, बिकॉज वो नेगेटिव है एंड वो कनिंग है, वो है ही डार्क, थोड़ी सी शेडी पर्सन, एंड वो बुरा ही चाहती है. वी हैव ट्रिंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम. आप यहाँ पाथ टू सक्सेस आपने पकड़ लिया है और उस पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. एंड दिस पर्सन माइट बी जस्ट जेलस. सो यस, जब लाइफ में अच्छा हो रहा होता है तो ऐसी एनर्जीज भी हम इनकाउंटर करते हैं जो हमारे लिए खुश नहीं होते हैं. ओके, फ्रेंड सर्कल में ही कोई हो सकता है या नेबरहुड में कोई हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली में भी लोग ऐसे मिल जाते हैं. हुएवर इट इज़, आई फील वही है, अच्छी फीलिंग नहीं है. आपकी खुशी में ये पर्सन खुश नहीं है. सो बस उससे थोड़ा सा बच के रहना है. बट थिंग्स आर गोइंग रियली वेल फॉर यू. 6 of Cups इज हियर. सो यहाँ पर भी 6 of Cups यह एनर्जी दिखाती है कि आप अगर सोच रहे हैं कि लाइफ में आप अकेले हैं, जो बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब आपको करना पड़ रहा है, तो ये कार्ड कहता है कि नहीं, देयर इज़ हेल्प. ओके, सो कोई ना कोई आपका अर्थ एंजल या तो वॉक इन करेगा आपकी मदद करने के लिए, आपको हेल्प देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, या डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हेल्प है, जो कि चैरियट की एनर्जी में भी मैंने कहा था. डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस. ओके, सो बिल्कुल भी 6 of Cups के साथ खुद को अकेला नहीं समझना है. अगर आप थोड़े नॉस्टैल्जिक हो भी रहे हैं, थोड़े से ग्लूमी हो रहे हैं कि काश कोई होता, मेरा बर्डन शेयर कर लेता, लाइफ के जो ये चैलेंजेस हैं, जो सब कुछ करना पड़ता है, मुझे अकेले करना पड़ रहा है, उसमें कोई हाथ बटाने वाला होता. तो यहाँ पर है आपके अर्थ एंजल है. अगर अर्थ एंजल नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर, पार्टनर या कोई दोस्त नहीं है, तो ये आपके एंजल्स हैं जो आपकी लाइफ इजी करने वाले हैं. ओके, वी हैव द फैमिली ट्री ऑल्सो हियर. सो यस, देर इज डेफिनेटली क्लोज बॉन्ड्स जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस पर्सन पे, जिन लोगों पे आप काउंट नहीं कर रहे हैं, वो भी सडनली आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, वो हैं मुझसे जुड़े हुए, वो हैं मेरे अपने. यहाँ पर वेर आर वी, अक्टूबर में परफेक्ट हेल्थ दिख रही है मुझे, ग्रोथ दिख रही है, प्रोस्पेरिटी दिख रही है, एंड वो रियलाइजेशन दिख रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस जर्नी में, इस स्ट्रगल में. स्ट्रगल इन द सेंस कि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. स्ट्रगल मैं उस सेंस में बोल रही हूँ कि मतलब लाइफ में जो हम डेली छोटी छोटी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हम इनकाउंटर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. सो उसको लेके अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ कंपेनियन होना चाहिए, कुछ हेल्प होनी चाहिए, तो देयर इज़, आप रियलाइज़ करेंगे ऐसे रिश्ते हैं जिन पे आप काउंट कर सकते हैं. एंड सडनली वो एक दिल को ठंडक मिलेगी कि यस, वो चीज़ भी अच्छी है. हेल्थ इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट हियर. सो यस, यू आर थ्राइविंग. October seems again to be a happy month. ऑल्सो यहाँ पर किसी की याद आ सकती है आपको और वो पर्सन मे बी रीच आउट कर सकता है. टेलीपैथी वर्क्स, यू नो, हम जिसको याद कर रहे हैं वो वापस हमें याद कर सकता है. सो वी हैव स्पिरिट, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम, ओ माई गॉड, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स. और मैंने क्या कहा था यहाँ पर, आप कह रहे हैं काश सपोर्ट होता, काश कोई मेरी हेल्प कर देता, और हेवनली असिस्टेंस है. अर्थ एंजल नहीं तो हेवनली एंजल्स आ रहे हैं. ये साल आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग लिब्रंस, आपके अराउंड मैजिक है. कम्युनिकेशन, अप्रोचिंग, वॉइस मेल, अवेटिंग टेक्स्ट. सो वही आप जिसको याद कर रहे हैं वो पर्सन रीच आउट कर सकता है एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ओ माई गॉड, ये तो कुछ ना कुछ सिचुएशन में जादू ही होता चला जा रहा है. चाहे करियर में हो,
या पर्सनल लाइफ में। इस साल सडन ऐसे मोमेंट्स होंगे, वही सेरेंडिपिटी कि आहा मोमेंट्स, वाओ फैक्टर कि ओ माय गॉड वाओ ये कैसे हो गया, अभी याद किया था और अभी इस पर्सन की कॉल आ गई। सो ये कुछ मैजिकल टच वाले मोमेंट्स होंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, सब कुछ अच्छा ही होगा, डिवाइन टाइमिंग में होगा, वरी करने की ज़रूरत है ही नहीं। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, किसी भी चीज़ को लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा जब होगा अच्छा ही होगा, एंड जैसा भी होगा आप हैंडल कर लेंगे। ओके, पीछे भी हम हैंडल करते आए हैं, आगे भी कर लेंगे, बट समहाउ फ्यूचर को लेके हम डर जाते हैं कि पता नहीं क्यों, हमें लगता है हम कुछ ऐसा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। ओके, क्योंकि पास्ट में भी जो भी हुआ हमने कुछ ना कुछ किया और अच्छे से लाइफ चली है, सो आगे भी चलेगी, वरी नहीं करना है। Cat, we have a two-faced friend. Oh my God, my God. ये एक पर्सन से तो Librans, you have to stay away. बहुत मुझे लग रहा है खतरनाक एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है। So November, we have two of wands, higher goals. Oh my God, the sun. सारे डेक से, 2 डेक से आपका सन कार्ड आया है एंड 2 डेक से आपका स्टार कार्ड आया है। दिस इज अ लॉट, वाओ। सो यस, सन कार्ड कह रहा है एम हाई, नज़र ऊंची, ओके, गोल्स ऊंचे, एस्पिरेशंस ऊंची रखनी है। जस्ट विश अपॉन द स्टार्स, और आपकी विश पूरी होगी मेहनत से। आपकी जो विजन है, आप जो सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर पूरा ट्रस्ट रखना है। वी हैव हैप्पी लव एंड वी हैव चिल्ड्रन। सो मे बी सम ऑफ यू जिनके ऑलरेडी बेबीज़ हैं, पेट्स हैं, बहुत मुझे लग रहा है हैप्पी मोमेंट्स उनके साथ आप बिताने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। चिल्ड्रन की, अगर बच्चे नहीं हैं, पेट्स नहीं हैं, तो ये बच्चों की एनर्जी है जो कि हैप्पी वाइब होती है, हैप्पी एनर्जी होती है। सो आप इस हैप्पी वाइब में हैं, हैप्पी लव में हैं। अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लोगों से आप जुड़ रहे हैं इस साल। बस एक कोई शेडी एनर्जी है, बारिंग दैट उसके अलावा आप बहुत ही अच्छे सही लोगों से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, प्रोफेशनली, रोमांटिकली, सही पर्सन। ओके, एंड ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस, ये आपके रीडिंग में ये बार बार जो सन एंड स्टार शाइन कर रहे हैं, शाइनिंग ब्राइट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द हैप्पीनेस। ये साल आपके लिए, आई फील लिब्रंस, ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी रीडिंग में नहीं हुआ है। 4 कार्ड्स ऑफ ब्राइटनेस, स्टार पावर एंड द सन्स एनर्जी। 4 कार्ड्स, 4 अलग अलग डेक से 4 बेस्ट कार्ड्स उन डेक्स के, ये तो कभी नहीं हुआ। वी हैव डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रुथ, dismissal, refuse to give in, contradicting. Refusing to give in. हाई, ये जो आप नज़र ऊंची रखनी है, मैंने कहा था गोल्स अपने ऊंचे रखने हैं। नो मैटर व्हाट द चैलेंज, गिव इन नहीं करना है। ओके, पूरी हिम्मत दिखानी है एंड अपना बेस्ट करके, चाहे बेबी स्टेप्स हो विद द चिल्ड्रन, बेबी स्टेप्स ही ले रहे हैं आप अपने, चाहे रास्ते में, अपने गोल को पाने के रास्ते में आपको लग रहा है बहुत धीरे, स्पीड बहुत कम है, धीरे धीरे मेरी आगे जर्नी बढ़ रही है, दैट्स ओके। वो बेबी स्टेप्स ही धीरे धीरे आपको वो डिस्टेंस कवर करवाएंगे, डाउट नहीं करना है अपनी जर्नी को। ओके, सो देयर हैज़ टू बी रिफ्यूज़ल टू गिव इन। कोई अगर आपको नेगेटिव कुछ बोल रहा है
पाथ बदलने को बोल रहा है, डिसीजन, अपना गोल बदलने को बोल रहा है, नहीं सुननी है. यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम. ओके, आप में वो एनर्जी है एंड आपकी डेस्टिनी में आई फील वो लक फैक्टर फेवर करना लिखा है. सो डाउट नहीं करना है. सीक्रेट एडमायरर, जो भी आप कर रहे हैं, आई फील देर आर पीपल जो आपकी प्रेज करते हैं, दे लुक अप टू यू. जिस तरह से आप चीज़ें हैंडल करते हैं, लाइफ को हैंडल करते हैं, खुद को हैंडल करते हैं, आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेज, वर्ड ऑफ प्रेज कैन बी गोइंग अराउंड. कि लिब्रा के बारे में लोग बात करेंगे कि यस, हाई वाइब्रेशनल एंड बहुत ये पर्सन पॉजिटिव ऑरा के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ सबको फील होगा जिससे भी आप जुड़ेंगे. 8 ऑफ पेंटिकल्स फॉर डिसम्बर, खुद को और निखारना है लिब्रंस. दिसंबर में मे बी जो आप कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना है, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा पॉलिश करना है, अपने स्किल सेट को और ज़्यादा शार्पन करना है. डू दैट. जो भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकें, लगाइए. ओके, वी हैव द राइडर, समवन कैन विजिट यू. दिसंबर में कोई आपके पास रहने आ सकता है या आप कहीं जा रहे हैं रहने. लुक एट दिस, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस. ये साल आपका मेजर आपके लिए शाइनिंग ग्लोरी ला रहा है. यू आर क्लाइंबिंग द लैडर टू सक्सेस. इस साल आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं वो पक्की है, सक्सेस पक्की है, ग्रोथ पक्की है. ओके, ये तो डाउट ही नहीं है इस पे. एंड यूनिवर्स इज मेकिंग इट हैपन. ऐसे भी नहीं हो रहा है कि बहुत मुश्किल से हो रहा है. ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं जहां आपको लगेगा कि जादू से हो रहा है. Fire, the element of fire heralds new life, renewed passion, positive transformation. जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप खुद रियलाइज करेंगे कि मज़ा आ रहा है. बस मतलब इस साल लाइफ का मज़ा आ जाएगा लिब्रंस. वी हैव द सोलमेट ऑल्सो. यस, दिस इज़ योर सोलमेट. अगर अभी तक भी डाउट है किसी एक पर्सन को लेके, तो यस, यही सोलमेट है. अगर आपके पास ऑप्शंस थे, आपको लग रहा था ये मेरा सोलमेट है या वो, तो आई फील यहाँ क्लैरिटी आएगी. डूइंग देम, जगलिंग कनेक्शंस, एडिक्शंस, प्लेयर. सो यहाँ पर नहीं. अगर आप क्रॉस रोड पे वही थे, मे बी 2 जनों ने आपको प्रपोज किया है, 2 जने बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी तरह का कन्फ्यूजन था या एक पर्सन को लेके ही कन्फ्यूज थे आप कि क्या यही है मेरा सोलमेट, तो आई फील वो क्लैरिटी आ रही है. ओके, वो पैशन जाग रहा है विद द फायर. पैशन जाग रहा है, क्लैरिटी आ रही है एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, लाइफ में बस यही पर्सन चाहिए और तरक्की तो मिल ही रही है. यूनिवर्स इज मेकिंग इट हैपन. ब्यूटिफुल एनर्जी. आई एम रियली इम्प्रेस्ड लिब्रंस. यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके जिस तरह कार्ड्स आए हैं किसी रीडिंग में से नहीं आए हैं. सो यस, मेक द मोस्ट ऑफ दिस ईयर लिब्रंस. इस साल का पूरा फ़ायदा उठाना है. इस तरक्की का, ये लक फैक्टर जो फेवर कर रहा है, पूरा फ़ायदा उठाना है. ओके, सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, पॉजिटिविटी मिली है. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ईयर. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. तत्सत.